कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की एक क्लास हो चुकी थी, पहली क्लास हो चुकी थी। कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, 10 मिनट फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या देखे थे, लोकसभा से कब पास हुआ? 30 अगस्त 30 जुलाई था, 30 जुलाई 2019। पीडीएफ ओपन कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ नहीं हो। 30 जुलाई 2019। 30/6/9/20 का क्या निकला? तो 30/6/9/20। फिर राज्यसभा से पास हुआ 6 अगस्त 2019। फिर प्रेसिडेंट ने साइन किया था 30/6/9/20 है ना, 9 अगस्त 2019। देन लागू हुआ, इनेक्ट हुआ 20 जुलाई 2020। पहला पॉइंट ये देखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए टोटल कितने अध्याय, कितने चैप्टर्स हैं? 8 अध्याय, 160 धारा, ठीक है। जिसमें पहला क्या था? नाउन, दूसरा क्या था? डेफिनेशन। नाम इसका इसी में है, डेफिनेशन। फिर उसके बाद 3, 6, 8 है ना, 3, 6, 8। 3 में क्या? 3, 4, 5, 6 में 6, 7 और 8 में 3 में क्या था? केंद्रीय परिषद, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। 4 में क्या था? उसकी प्रक्रिया थी। 5 में उसका उद्देश्य था। 6 में क्या? तो 6 में राज्य और उसके उद्देश्य, जिला और उसके उद्देश्य। 10 में क्या हो जाएगा? ठीक है। और यहाँ से एक अध्याय, ये पहला अध्याय है ना, अध्याय 1, और ये दूसरा अध्याय था। अब यहाँ से तीसरा अध्याय चालू होता है। तीसरा अध्याय चालू होता है तो ये बन गया आपका परिषद, ये हो गया प्राधिकरण। एक और आगे चल के मिलेगा आयोग। तो तीनों अलग अलग टर्म है, परिषद अलग, काउंसिल अलग, प्राधिकरण ट्रिब्यूनल, और एक आयोग कमीशन, तीनों अलग अलग चीजें। तो यहाँ पे 10 में हम लोग क्या देखे थे? प्राधिकरण। तो प्राधिकरण की स्थापना इसी में कौन आता है बोले थे? कमिश्नर और कुछ मेंबर्स हैं, अभी देखेंगे, आज डिटेल में देखेंगे कौन इसके सदस्य होते हैं। फिर 11 में ये बताने का कारण ये था कि 11 में क्या था? कमिश्नर का क्वालिफिकेशन, उसकी भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी, प्रोसेस एक्सेट्रा। फिर 12 में रिक्त के केस में कार्रवाई इनवैलिड नहीं होगा। फिर 13 में ये कमिश्नर हो गए। अब अदर एम्प्लॉइज है ना, कर्मचारी वगैरह की नियुक्ति हो गई, देख लिए। फिर 14 में क्या देखे थे? ये बन गया अब इसके प्रक्रिया, और ये अन्वेषण खंड का कुछ दिया हुआ था, क्या था वो नहीं मालूम था। 7 से 16 से शक्ति देखे थे। किसकी शक्ति? कलेक्टर की, ठीक है, जिला न्यायाधीश है ना, जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की शक्ति देखे थे। फिर 17 ये कलेक्टर किसमें शामिल था? प्राधिकारी के रूप में शामिल था। तो प्राधिकारियों को शिकायत, प्राधिकारियों को शिकायत है ना, ये था इतना क्लियर। उसके 18 देखे, 18 नहीं देखे। शक्ति एक आध धारा को छोड़ के शक्तियां हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सीधा हम लोग जन के भाई दो क्या कर दो, तलाशी कर लिए तो क्या हो गया? फिर उसने क्या किया होगा? अपील किया तो सरकार ने क्या दिया होगा? अनुदान बाई ग्रांट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर अब पैसा दे दिया, उसका खर्चा किया तो ऑडिट होगा, ऑडिट बाई कैट। फिर इसकी रिपोर्ट जारी होगी, वार्षिक रिपोर्ट। 27 तक मैं ख्याल से देखे थे ना। उसके देखिए हराई की बात करनी है। अब देखिए
अब वो PDF भेजा उसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक ये रिवीजन, और कल कुछ धारा 1 और 2 में कुछ चर्चा किए थे। देखिए सीधा आ जाइए, धारा 2 में परिभाषाएं थी, डेफिनेशन PDF में देखिए पहला पेज में ही है, धारा 2 में डेफिनेशन, जिसमें 2.5 में क्या है, परिवादी का डेफिनेशन था। परिवादी पासे 5 पासे परिवादी, तो 2.5 में क्या है, परिवादी। परिवादी मतलब क्या, शिकायत करता। कौन हो सकता है, एक उपभोक्ता, उपभोक्ता संगम, केंद्र या राज्य सरकार, प्राधिकरण, कोई ट्रिब्यूनल भी हो सकता है। उपभोक्ता की मृत्यु के केस में उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। और उपभोक्ता अगर अवयस्क है, ठीक, एडल्ट नहीं है, तो कौन होगा, उसका गार्जियन, माता पिता या लीगल गार्जियन। फिर परिवादी के द्वारा लिखित शिकायत या लिखित वाद क्या कहलाता है, परिवादी, ये 2.6 में दिया था। फिर 2.7 में उपभोक्ता है। उपभोक्ता से ऐसे व्यक्ति से है जो कि प्रतिफल के लिए पेमेंट करता है। पेमेंट करता है, कोई भी सामान खरीद रहा है, कोई सर्विसेज खरीद रहा है, प्रतिफल मतलब प्रोडक्ट पेमेंट सब हो गए, प्रोडक्ट या सर्विसेज। अब वो पेमेंट करता है कैसे, पार्टली पेमेंट करता है, फुल पेमेंट करता है, पेमेंट करने का वादा करता है, ठीक है, डिफॉल्ट पेमेंट, कल ले लेना, परसों लेना, खाते में लिख देना, ये सारे क्या है, उपभोक्ता कहलाते हैं किसी सामान के लिए खरीदने के लिए। उपभोक्ता विवाद क्या होता है कि कोई मामला है, ऐसा मामला है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विसेज जो लिया था, जो उसको प्रॉमिस किया गया था उस हिसाब से नहीं चला। अब वो प्रॉमिस किसी भी हिसाब से हो सकता है, पैसे ज़्यादा ले लिए होंगे, कम ज़्यादा, मतलब किसी प्रकार की चीटिंग या खराबी आई, कोई माल में त्रुटि आई, तो वो जाएगा कहाँ पे, जिससे लिया था सेलर के पास जाएगा, ठीक है, बायर जाएगा सेलर के पास। अब वो अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है, तो वो क्या होगा, उपभोक्ता विवाद। फिर 2 में देखे थे कि उपभोक्ता अधिकार है, क्या अधिकार है, आगे जाके देखेंगे। फिलहाल 2:31 में क्या, व्यक्ति, व्यक्ति 31, व्यक्ति कौन होंगे, तो व्यक्ति मतलब कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे हम आप लोग, कोई संगम भी हो सकता है व्यक्तियों का, आगे जाके संगम। फिर कोई फर्म, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गया, उसके बाद चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे नॉट रजिस्टर्ड हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सहकारी सोसाइटी, कोई कंपनी हो सकती है, ये सारे लोग क्या हो सकते हैं, एक व्यक्ति हो सकते हैं। 2 में उसके अधिकार देखे थे, क्या क्या अधिकार हैं, ठीक। तो ये सब समझने वाला पॉइंट है, ये बनाए ही क्यों गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो समझने लायक है, एक बार बस रीड मारोगे तो ये ध्यान रहेगा। बस वो धाराएं याद करना चैलेंजिंग है, बाकी सब प्रोविजन आपको समझ आने लगेगी कि क्यों बनाया क्या है। तो देखो, अधिकार किसी ऐसे माल से या ऐसे प्रोडक्ट से जो आपके जीवन के लिए हानिकारक हो, उससे बचने का उसको अधिकार है, ठीक है, उससे संरक्षण उसका अधिकार है। कोई भी प्रोडक्ट जो उसके जीवन के लिए हानिकारक हो, ठीक है। संभव हो तो बीमा कराए जाने का अधिकार है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका बीमा कराया जा सकता है, मोबाइल वगैरह कराते, मोबाइल ले रहे हो, कंप्यूटर ले रहे हो, कोई महंगी सामान ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, सबका इंश्योरेंस होता है। प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पहुंच का अधिकार है, मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस पर खरीद सकते हो, उसकी मर्जी, ठीक। पूरे डिटेल्स, नेक्स्ट वो दुनियादारी पूरा डिटेल लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है किसी प्रोडक्ट का सारे डिटेल्स उसको जानने का अधिकार है। शिकायत सुने जाने का अधिकार है, शिकायत सुने जाना मतलब वो शिकायत लेके आ रहा है तो उसका अधिकार है कि उसके शिकायत को कोई सुने, ठीक है। उसके बाद समुचित मंच पर अधिकारों के विचारण का, उसके शिकायत सुने, सुनाया उसने शिकायत, अब उसके शिकायत पर क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा, विचारण मतलब विचार किया जाएगा। और लास्ट में कोई कंपनसेशन, अगर किसी भी प्रकार का उसके साथ धोखाधड़ी हुआ या अनफेयर ट्रेड हुआ, ठीक, बाय एनी मींस, तो उसको क्या कंपनसेशन पाने का अधिकार है। ये सब 2 में बोला जाता है, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट किसमें है, 2 में, ठीक है। तो 2.5 में परिवाद था, 5 से परिवाद, 2.6 में, सॉरी 2.5 में परिवादी था, 2.6 में परिवाद था, 2.7 में उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होता है ये बताया, 2.8 में उपभोक्ता विवाद बोला, और 2.9 में उपभोक्ता अधिकार बोला, 2.31 में व्यक्ति है, ठीक। इतना क्लियर। अब सेवा मतलब क्या, सेवा मतलब पिछले बार भी जब 1986 पढ़ा दे रहा था तो उसमें एक कैटेगरी बनाया था, जैसे बैंकिंग प्रकार का सर्विस, उससे रिलेटेड एक साइड पॉइंट, वही पॉइंट दिया है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं। देखो, किसी भी प्रकार की सेवा जो उसके उपयोगकर्ता को उपलब्ध करी जाए, उपयोगकर्ता मतलब यूजर्स, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा, ठीक है, ये सारे एक टर्म है, बैंकिंग, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार, विद्युत, भोजन, मनोरंजन, ठीक, ये सब इसमें शामिल है। तो पिछले बार बहुत सारे एक व्यापक तौर पे दे दिया था, ये पॉइंट ये सब शामिल होंगे। अभी क्या समराइज कर दिया, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, विद्युत, दूरसंचार, भोजन और मनोरंजन। क्या शामिल नहीं है इसको, निःशुल्क सेवा, कोई फ्री में सेवा कर रहा है तो जाके शिकायत नहीं कर सकता, मतलब उसका फिर सेवा में वो कैटेगरी नहीं होगी, फ्री सर्विस दे दिया, ठीक। व्यक्तिगत सेवा, कोई पर्सनल कुछ सर्विस दे दिया किसी को जाके, ठीक है, तो वो सेवा नहीं। और संहिता के अधीन सेवा, ठीक, ये सब उसमें शामिल नहीं, ठीक।
ये सब हम लोग डेफिनेशन में देख रहे हैं। डेफिनेशन में सेवा का क्या मतलब है। अब सेवा भी किसी धारा में मेंशन है तो हर किसी धारा को याद नहीं रखा जा सकता, ठीक। उसमें 40-50 पॉइंट डेफिनेशन दिए तो 40-50 याद नहीं रख सकते। सेवा का डेफिनेशन देख लिए। अब ये अप-हानि क्या होता है, बाजू में लिख दिया हार्म। ये ज्यादा शुद्ध हिंदी भी समझने में तकलीफ होता है। अप-हानि मतलब होता है हार्म, स्वयं उत्पाद से भिन्न संपत्ति को हानि, व्यक्तिगत हानि, मानसिक तनाव, मृत्यु, सेवाओं की कमी, ये किसी प्रकार की हानि कहलाएगी, अप-हानि कहलाएगी। जरूरी नहीं जैसे कि उसका बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे कुछ सामान लाए, जैसे मोबाइल ही ब्लास्ट हो रहा है, ये सब सुन रहे तो मोबाइल ब्लास्ट हो गया, मोबाइल गया तो गया, चेहरा जल जा रहा है, ठीक है, और कुछ तो वो क्या हो गया, अप-हानि कहलाएगा। इतना क्लियर। 216 में ई कॉमर्स है। 216 में क्या है, ई कॉमर्स। जब 1986 था तो ऐसे कोई शब्द वाले नहीं थे, क्यों? उस टाइम थोड़ी अमेजोन था, फ्लिपकार्ट था, ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट कब, 2007, ठीक है, 2007 में, हाँ, बिनी बंसल याद है, इसको खत्म होने के बाद जस्ट कंप्यूटर पढ़ेंगे। फिलहाल तो उस टाइम तो नहीं था 1986 में, तो ये सारे प्रावधान थोड़े नए डाले गए। तो 216 में क्या है, ई कॉमर्स, और 217 में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर। मतलब ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब ऑनलाइन व्यापार हो रहा है, वो 216 में कवर है ना। और 217 में क्या, उसके प्रोवाइडर, जैसे अमेजोन प्रोवाइडर होगा, क्या होगा ना, जब सर्विस दे रहा है तो प्रोवाइडर होगा, फ्लिपकार्ट होगा क्या, और जितने भी सारे साइट्स हैं, मिंत्रा एक्सेट्रा, तो वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर है। मीशो और ऑनलाइन भी जो भी बुकिंग कर रहे हो सब इसमें आएगा, ठीक है, जो भी बुक करो। अध्याय 2, चैप्टर 1 खत्म, जो प्रारंभिक रहता है हमेशा। अब चैप्टर 2 में देखिए, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, यहाँ डायग्राम भी बता दिया, धारा 368 के तहत केंद्रीय, राज्य एवं जिला। अब धारा 3 देखिए, केंद्रीय परिषद के बारे में बात करता है। धारा 3, केंद्रीय परिषद की स्थापना। केंद्रीय परिषद का शॉर्ट फॉर्म है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार कैसे अधिसूचना द्वारा, किसके द्वारा, अधिसूचना द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगा, ठीक है। तो कैसे करेगा, केंद्र करेगा, सबसे पहली बात कौन करेगा, केंद्र करेगा। क्या स्थापना करेगा, केंद्रीय परिषद करेगा। कैसे करेगा, अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करके इसकी स्थापना करेगा। देखो, केंद्रीय परिषद क्या, केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके, और एक सलाहकारी परिषद, एडवाइजरी काउंसिल है, सिर्फ एडवाइस देने का काम करता है, ठीक, कोई एक्शन नहीं ले सकता, एडवाइस देने का काम कर सकता है। इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, देखो, एक अध्यक्ष है, इसके सदस्य कैसे, अध्यक्ष रहेगा जो उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री होगा। तो देखिए, यहीं से तीनों याद कर लीजिएगा, मेहनत कम हो जाएगा। केंद्रीय परिषद में अध्यक्ष कौन, केंद्र स्तर पर उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, केंद्र स्तर पर उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री। जस्ट वैसे ही राज्य में क्या, राज्य स्तर के उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री। वैसे ही जिला में क्या, जिला स्तर के नहीं होंगे, जिला स्तर में कौन सा मंत्री होता है, नहीं होगा, तो वहां पे कलेक्टर होगा। लास्ट टाइम भी चर्चा की थी, तो वहां कलेक्टर, ये उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री है, ठीक है। तो अध्यक्ष यहाँ पे भी, राज्य में भी बस याद करना, अभी आएगा पॉइंट तो देख लीजिएगा, मैं यहीं से कंपेयर करके बता दे रहा हूँ। और वहां पे जिला में कौन रहेगा, कलेक्टर, ठीक। अब सदस्य हो सकते हैं शासकीय और अशासकीय दोनों, और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होगी। अब केंद्रीय परिषद में शासकीय और अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, केंद्र सरकार। राज्य स्तर पे शासकीय और अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति होगी केंद्र सरकार, ठीक है, वो भी आगे आएगा केंद्र। फिलहाल ये देखते हैं शासकीय और अशासकीय सदस्य में कौन कौन। पहला देखो, मामलों के प्रभारी राज्य मंत्री, ठीक है, मामला मतलब उपभोक्ता मामले के प्रभारी राज्य मंत्री। संसद, देखो संसद में एक राज्यसभा से आएगा मेंबर, एक आएगा लोकसभा से, एक राज्यसभा से आएगा, एक लोकसभा से, तो संसद लिखा हूं। यूटी के प्रशासक, अब इसमें जितना जितना लिखा था, अब गवर्नर आएगा, राष्ट्रपति आएगा, वो सब नहीं लिखा था तो नहीं होगा। यूटी के प्रशासक, एक यूटी में प्रशासक होते हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर। चौथा देखिए, 2 राज्यों के उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री, 2 राज्यों के, किन्हीं भी 2 राज्यों के उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री रहेंगे। और ये सब क्या साइकिल वाइज चलता है, साइकिल वाइज, जैसे अभी 2 राज्य बोले ना, तो फिर बाकी 26 राज्य क्या करेंगे, साइकिल वाइज चलते जाएगा, ठीक है। इन लोग का कार्यकाल जैसे आगे बढ़ के देखोगे 3 साल का रहता है, तो साइकिल चलेगा, 2 चुन के आगे ना, कोई भी अब दोबारा दूसरे को मौका मिलेगा, ठीक। तो ये साइकिल वाइज, तो 2 राज्यों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री। रजिस्ट्रार प्रतितोष आयोग, प्रतितोष आयोग का रजिस्ट्रार, आयुक्त रहेगा, आयुक्त मतलब कमिश्नर, ठीक है। तो कमिश्नर किसका, कमिश्नर उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का। अभी जस्ट ये 10 वाले में देखिए ना, प्राधिकरण, तो वहां पे कमिश्नर था, वो उसका सदस्य रहेगा।
उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि और जो विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे उसके रिप्रेजेंटेटिव भी इसके सदस्य रहेंगे। कुल मिला के कितने सदस्य हो सकते हैं? 36। कुल मिला के कितने होंगे? सदस्य। और उनका कार्यकाल कितना होगा? 3 साल। 3 साल के लिए इन लोग रहेंगे। ठीक है। त्याग पत्र ये लोग सौंपते हैं अध्यक्ष को। ठीक है। त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? अध्यक्ष को। अब अध्यक्ष किसको सौंपेगा ये कहीं पे भी नहीं देख पाया मैं, तो नहीं बता पा रहा हूँ। इसमें आयु का कुछ नहीं रहता है जी मैम, आयु का कुछ नहीं रहेगा। आयु नहीं, आयु ऐसे अलग से मेंशन तो नहीं किया है। 3 साल बस उसके कार्यकाल के बारे में बताया है, आयु नहीं दिया। 35 वर्ष से ऊपर लेते हैं लेकिन शायद, क्योंकि बीच में भी निकला हुआ था सदस्यों के लिए। किसके? इन्हीं के? हाँ, उपभोक्ता संरक्षण हो सकता है, देख के अगर किसी बुक में मिलता है तो बता दो। ठीक। 3 वर्षों का कार्यकाल इतना रहना। त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? अध्यक्ष को। अब बैठक वर्ष में कम से कम एक बार। ठीक। अब फिर यहाँ से रखना केंद्रीय वाले में वर्ष में एक साल में कम से कम एक बार, और ज्यादा कर सकते हैं मन किया तो, लेकिन कम से कम एक बार फॉर्मेलिटी के लिए बैठना ही। ये तो बनाएंगे इसलिए घर में बैठने के लिए नहीं, इधर साथ में बैठक करना है। तो केंद्र स्तर पर एक बार, राज्य स्तर पे 2 बार और जिले स्तर पर 2 बार। ठीक है। वहां 3 बार नहीं कर देना है। तो यहाँ 1 राज्य में 2, जिले में भी 2, कम से कम 2। अभी जो इसका स्थान है अध्यक्ष तय करेगा। ज्यादातर दिल्ली में होता है, जो मुख्यालय है दिल्ली में होता है मीटिंग, लेकिन फिर भी डिसाइड करने का अधिकार किसको? अध्यक्ष को। अगर दिल्ली में ना करा के कहीं और करवा रहा है तो करवा सकता है, लेकिन उसका पूरा स्थान मतलब प्लेस, डेट, टाइम डिसाइड करने का अधिकार किसको? अध्यक्ष को रहेगा। ठीक, अध्यक्ष रहेगा। और उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता अधिकार के संरक्षण संवर्धन के बाबत सलाह। ठीक है। उद्देश्य इन लोगों का क्या रहेगा? उद्देश्य जो हम लोग ये जो बैठक वाला देखिए ना हम लोग यहाँ से पॉइंट, ये धारा 4 में मेंशन है। ठीक है। धारा 4 मैंने याद करा दिया है, यहाँ पे अलग से लिखा नहीं हूँ, तो 5 में प्रिंट आउट करवाओगे तो उसमें लिख सकते हो। ठीक है, लिख लीजिएगा बैठक। और उनका उद्देश्य तो कौन से धारा में मेंशन था? 6 में। इसमें कई सारे पूरे नोट्स में धाराएं अलग से मेंशन नहीं है। ठीक, लेकिन प्रोविजन पूरे कवर हो गए, तो बीच में लगेगा कि मिस हो गया, तो मिस नहीं हुआ है, और धाराएं वहां पे मेंशन नहीं है, लेकिन उसके प्रावधान मेंशन है। तो उद्देश्य धारा 5 में आता था। उद्देश्य क्या? उपभोक्ता अधिकार के संरक्षण संवर्धन के बाबत सलाह। अभी उपभोक्ता अधिकार कहाँ दिया हुआ? 2 9 उपभोक्ता, उसके संबंधित ये सलाह पेश करेंगे। तो ये 2 9 पहले से पढ़ चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इससे रिलेटेड, इसके संरक्षण से, उपभोक्ता अधिकार के संरक्षण से रिलेटेड, बाबत मतलब होता है हेतु के लिए। ठीक है। जैसे अवकाश के लिए लिखते थे ना, तो या अवकाश हेतु या अवकाश बाबत, ऐसे ऑफिशियल लेटर में बाबत वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक, तो ये बाबत मतलब होता है के लिए, या तो उसके लिए सलाह। इसका उद्देश्य क्या है? सलाह। ठीक, इतना क्लियर। नेक्स्ट पीडीएफ क्या है? धारा 6। तो धारा 6 में क्या? राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, और 8 में क्या? राज्य उपभोक्ता संरक्षण, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे उनका उद्देश्य मेंशन नहीं है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? 6 के बाद 7 में उद्देश्य था राज्य, तो वही उद्देश्य होगा जो धारा 5 में मेंशन है। धारा 5 में मेंशन है। फिर जब 8 में जिला परिषद देखिए 9 में क्या जिला परिषद का उद्देश्य है, तो 9 में जिला परिषद का उद्देश्य, धारा 9 में क्या लिखा है? इसका जिला परिषद का उद्देश्य वही होगा जो धारा 5 में मेंशन है। ऐसा बस दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन याद कर लीजिएगा। ठीक, एक ही उद्देश्य है कि कंज्यूमर जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब देखिए धारा 6 राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ये बनाएगा कौन? राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके बनाएगा। जैसे वहां पे केंद्रीय परिषद कौन बनाता था? केंद्र। वैसे राज्य वाला कौन बनाएगा? राज्य सरकार। जिला को भी कौन बनाएगा? तो राज्य, क्योंकि अलग से वहां पे जिला वाइज कौन रहता है? कोई प्रशासनिक, सॉरी राजनीतिक बॉडी तो रहती नहीं है, राज्य ही बनाएगा उसका अधिसूचना जारी करके। केंद्र वाला केंद्र बनाएगा, राज्य में जिला भी आ जाता है, तो जिला और राज्य दोनों आयोग को गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। कैसे करेगा? अधिसूचना जारी करके करेगा। ठीक है। अब राज्य और जिला वहां पे कंपेयर करके देखना, अध्यक्ष कौन रहेगा? उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, जैसे केंद्र स्तर पर देखे थे। जिला में, जिला स्तर पर कोई मंत्री नहीं रहता, तो कौन करेगा? कलेक्टर रहेगा उसका सदस्य। इसमें 10 शासकीय ऑब्लिक अशासकीय अधिकारी रहेंगे। वहां पे कितने देखे थे? मैक्सिमम कितने सकते? 36। ठीक है। यहाँ 10, और इसके शासकीय गैर शासकीय से भी जिला के भी कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। सेम प्रोविजन है। बैठक आवश्यकता अनुसार हो सकती है, मतलब ज्यादा लगेगा तो ठीक है, लेकिन कम से कम 2 बार करना है आपको साल में। ठीक, जिला में भी सेम पॉइंट है आपका। इतना क्लियर? ठीक, आगे बढ़ूं कि 2 मिनट देखोगे? 2 मिनट एक बार नजर डालिए, फिर आगे बढ़ता हूं।
ठीक, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अध्याय 3 में आते हैं। धारा 10, यहाँ से प्राधिकरण आ जाता है। ठीक, तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। यहाँ पे क्या हो रहा है, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके ये प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा, तो उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार, मिथ्या भ्रामक विज्ञापन का विनियमन करने और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन, बैठक प्रवर्तन, ये क्या है, कुल मिला के उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करेगा। बस यही इनका भी उद्देश्य है। ठीक, इसमें जैसे वहां अध्यक्ष देख रहे थे और सदस्य देख रहे थे, यहाँ क्या रहते हैं, मुख्य आयुक्त रहते हैं और अन्य आयुक्त रहते हैं। ठीक है, मुख्य आयुक्त रहते हैं और अन्य आयुक्त रहते हैं। जैसे चुनाव आयोग में वहां पे मेंबर्स नहीं होते, जैसे कहीं जगह अध्यक्ष रहते हैं मेंबर्स रहते हैं। जैसे चुनाव आयोग में भी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है और अदर इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य आयुक्त रहते हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त रहते हैं। वैसे भी यहाँ पे भी है, एक मुख्य आयुक्त रहेगा और दूसरा और बाकी क्या है, अन्य। मुख्यालय क्या होगी, राजधानी दिल्ली होगी, है ना, दिल्ली का नेशनल कैपिटल रीजन जो बोलते हैं एनसीआर, वो रहेगा दिल्ली। प्रादेशिक कार्यालय खोले जा सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मुख्यालय मुख्यालय कहाँ होगी, राजधानी दिल्ली में होगी। लेकिन अन्य प्रादेशिक रीजनल कार्यालय क्या बोलेंगे, रीजनल ऑफिस, है ना, रीजनल ऑफिस खोले जा सकते हैं। इतना क्लियर। क्या बोल रहा हूँ, केंद्र के जो धारा 10 में क्या दिया है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण दिया है। अभी तक हम लोग परिषद की बात कर रहे थे, फिर अब प्राधिकरण आया है, आगे चल के आयोग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कौन बनाया, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके बनाया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा, कुल मिला के वो पॉइंट पढ़ोगे, उपभोक्ता के संरक्षण देना है। ठीक है, उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करने का ये इनको उद्देश्य है। और मेंबर्स कौन कौन रहेंगे, मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्त इसमें सदस्य रहेंगे। मुख्यालय क्या होगी, राजधानी दिल्ली, लेकिन प्रादेशिक कार्यालय भी खोले जा सकते हैं। प्राधिकरण के पास एक अन्वेषण खंड होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, महानिदेशक, डायरेक्टर बोलते शायद। ठीक है, डायरेक्टर होगा। प्राधिकरण के पास क्या होगा, एक अन्वेषण खंड होगा। अन्वेषण मतलब वही इन्वेस्टिगेशन वाला, खंड मतलब क्या पता नहीं, अन्वेषण खंड होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, महानिदेशक। अब ये महानिदेशक की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र स्तर पर है तो केंद्र सरकार द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां। अब इसकी शक्तियां क्या, तो जो हम लोग उद्देश्य देखे थे ना, वही पॉइंट इनकी शक्तियां हैं। जैसे आगे एक बार पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन व प्रवर्तन, ये जो उसका उद्देश्य था वही क्या है, इसकी शक्तियां। अधिनियम के अधीन उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन का निवारण, वो निवारण उद्देश्य था और ये शक्तियां भी है। ये सुनिश्चित करना कि भ्रामक या मिथ्या विज्ञापन, अनुचित व्यापार व्यवहार ना हो, ये उद्देश्य था, शक्ति भी है। शिकायतों की जांच, क्या लिखा हुआ है, शिकायतों की जांच, आयोगों को फाइल करना। ठीक है, आगे लोग आयोगों को फाइल करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। कार्रवाइयों में मध्यक्षेप करना, उपभोक्ता अधिकार के सुरक्षा के उपायों को पुनर्विलोकन करना और सिफारिश करना। ठीक, ये सारे इसके क्या हैं, शक्तियां हैं। एक बार पढ़ोगे, अल्टीमेटली घूम फिर के इर्द गिर्द किसके बीच घूमता है, कंज्यूमर राइट के। ठीक, इतना क्लियर। अब देखिए आगे आ रहा है शास्तियां। ठीक, शास्तियां क्या, भ्रामक या मिथ्या विज्ञापन देने पर विज्ञापन बंद करने का आदेश दे सकते। शास्ति मतलब पेनल्टी, दंड। ये इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, लेकिन ये दे सकते हैं। भ्रामक या मिथ्या विज्ञापन करने पर विज्ञापन बंद करने का आदेश, कोई फॉल्स कमिटमेंट कर रहा है, ठीक,
तो विज्ञापन बंद करने का आदेश, 10 लाख रुपए जुर्माना, आगे 10 लाख से 50 लाख तक के बीच मिलेगा। बार बार पुनः इस दिन वर्ड दिखे थे ना, हाँ कोटा पड़ने वाला, पश्चातवर्ती, ठीक है। वैसे बार बार कोई कर रहा है तो उसको 50 लाख तक दे सकते हैं। फिर भी निर्माता, विज्ञापनकर्ता, प्रसारक पर ये सारे जुर्माने लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। तो इस शास्त्रीय पेनल्टी में क्या, भ्रामक मिथ्या विज्ञापन बंद करने का आदेश दिया जा सकता है, 10 लाख रुपए जुर्माना, निर्माता, विज्ञापन करता। अब ये पीडीएफ ये पीडीएफ जो देख रहे हो उसमें 10वें पीडीएफ के 10वें पेज पे आइए, ये आर्टिकल 89 से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूं। आर्टिकल 89 इसमें देखना, मिथ्या भ्रामक कथन के लिए दंड। मिथ्या के भ्रामक कथन मतलब मिथ्या मतलब झूठ, भ्रामक मतलब भ्रम फैलाने वाला। तो ये कथन के लिए स्टेटमेंट हो गया, या विज्ञापन दे रहे हो तो प्रकार का क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए दंड है, ये प्रावधान करता है 89। अभी 89 को कैसे याद रखोगे, तो जैसे कोई हम लोग साइट खोल के रखे हैं तो बाजू में मिथ्या या भ्रामक भ्रम करने वाला, भ्रम पैदा करने वाला कोई एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो कहाँ ले जाता है, सीधा 89 में। पूछना मत 89 क्या है, ना घर जाके सर्च करना, ठीक है। तो बस वहां से 89 याद हो गया है, ठीक। तो 89 में क्या है, मिथ्या भ्रामक के मना साइड में आ जा रहा है, ठीक। तो मिथ्या भ्रामक कथन के लिए दंड कैसा, किसमें याद करोगे, 89 में। कारावास की अवधि कितना, 2 साल से लेके 5 साल तक। 10 जुर्माना क्या, 10 लाख से 50 लाख तक, और दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं ये या ये, ऐसा नहीं, दोनों, कुछ जुर्माना भी, कुछ कारावास भी, दंड भी, ठीक है। इतना तो 10 लाख से लेके कहाँ तक, 50 लाख तक इसमें जुर्माना हो सकता है। और दंड कहाँ कितना, सॉरी जो कारावास की अवधि होगी, जो जेल होगा वो 2 साल से 5 साल के लिए, ठीक। अब यहाँ पे कुछ बदलाव हुए हैं, 2021 में ही बदलाव हुआ, 30 दिसंबर 2021 में, 30 दिसंबर 2021 में बदलाव हुआ है। ये किसी की तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा लग रहा है मेरे ख्याल से, ठीक। 30 दिसंबर 2021 जस्ट अभी है, करंट अफेयर का पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें पर नजर उसी में देखना, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार में बदलाव। जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार में बदलाव। ये क्या होता है, जैसे आप अलग अलग स्तर में बने, एक जिला आयोग है, राज्य आयोग है, केंद्रीय आयोग, तो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए का आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हो, वो मैटर है तो थोड़ी केंद्र के पास चल दोगे। छोटे मोटे पे थोड़ी, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट, ये सब कोर्ट बने रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ छोटा मोटा मारपीट हो गया तो सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट चले गए, ऐसा नहीं। वो एक प्रोटोकॉल होता है, यहाँ से गए, इसके डिसीजन के बाद यहाँ ऐसे होता है। गिने चुने केस होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो एक क्राइटेरिया होता है, प्रोटोकॉल फॉलो करके आपको वहां तक पहुंचना होता है। तो वैसे ये क्या है, पैसे इसमें डिवाइड कर दिया, इतने से इतने रुपए तक का आपका कोई मैटर है तो यहाँ जाना, जिला आयोग में जाना, इतने से इतने रुपए का मैटर तो राज्य आयोग, इतने से इतने रुपए केंद्र वाले में जाना। तो वो पहले क्या था, देखिए, जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। अब एक इधर ध्यान दीजिए, 3, 6, 8 था, 3, 6, 8, तो यहीं पे आयोग को याद रखना। अभी हम लोग देखो एक परिषद देख लिए, प्राधिकरण देख लिए, प्राधिकरण में अभी तक मैं एक केंद्रीय प्राधिकरण में देखा, उसके बाद आयोग में, तो आपको याद रखना है 34, 47, 58, क्या 34, 47, 58, जैसे 3, 6, 8 देखे थे वैसे 34, 47, 58। तो जैसे वहां देखे थे केंद्र, 3 में केंद्र था, 6 में राज्य था और 8 में क्या, जिला। वैसे यहाँ पे 34 में क्या होगा, केंद्र, राज्य, जिला, अपोजिट कर देना उसको, जिला, राज्य, केंद्र। वहां पे केंद्र, राज्य, जिला था, यहाँ रिवर्स करना, जिला, राज्य और केंद्र। देखो जिला आयोग 34 में, 47 में क्या है, राज्य आयोग, और राष्ट्रीय आयोग में 58। ये धारा यहीं से आपको याद हो जाएंगे, 34, 47, 58। जैसे वो 3, 6, 8 था, 34, 47, 58 आयोग की बात करता है। अब 2019 तक क्या था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जब आया 2019 में, उसमें वित्तीय मामला क्या था, 1 करोड़ रुपए तक का आपका कोई मैटर है तो जिला आयोग में जा सकते हो आप। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है, दोनों याद रखना, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक रहेगा तो कहाँ जा सकते हो, राज्य। 10 करोड़ से ऊपर है तो कहाँ जाओगे, राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। और अब 30 दिसंबर बाजू में लिखा हो, देखो पेन से, 30 दिसंबर 2021। अब उस दिन अमेंडमेंट हुआ, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया, अब 1 करोड़ तक का नहीं, 50 लाख रुपए तक का मैटर है तो आप जिला आयोग जाओगे, 50 लाख से 2 करोड़ तक का है तो राज्य आयोग जाओगे, और 2 करोड़ से ऊपर का है तो राष्ट्रीय आयोग जाओगे, ठीक। इतना क्लियर। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट होता है और अमेंड हुआ तो मेरे ख्याल से यहाँ से सवाल बन सकता है, ठीक है।
क्या बोला 34, 47 और 58 एक आपको याद रखना। 34 में जिला आयोग, ठीक है, जिला आयोग। उसके बाद 47 में राज्य आयोग, देन राष्ट्रीय आयोग एंड ठीक। पहले क्या था, 1 करोड़ तक का जिला आयोग, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक राज्य आयोग, 10 करोड़ के ऊपर राष्ट्रीय आयोग, ठीक। अब थोड़ा परिवर्तन करके करते 50 लाख तक, देन 50 से 2 करोड़, 50 लाख से 2 करोड़, देन 2 करोड़ के ऊपर। अमेंडमेंट कब किया गया, बदलाव कब किया गया, 30 दिसंबर 2021, याद रहेगा, ठीक। जस्ट उसके अब ये 89 पढ़े हो तो 88 में भी कुछ जो वहाँ पे अपराध और शास्तियाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो 89 में हम लोग पढ़े वो विज्ञापन से याद करना, 89 से विज्ञापन लेकर याद करना। तो वो क्या है, विज्ञापन, मिथ्या विज्ञापन मतलब एक प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हो आप, कथन दे रहे हो। जैसे 21 दिन में गोरा रंग गोरा हो गया, ठीक है, तो लगा देख लिए बचपन से नहीं हुआ, ठीक है, 21 साल तक लगाते आ रहे हो, नहीं हुआ गोरा वैसे। तो एक उसके नीचे देखना, किसी भी एडवर्टाइजमेंट चलता है ना तो नीचे एकदम छोटे छोटे अक्षर में, जिसमें चश्मा पहनोगे तो भी नहीं दिखता, डिस्क्लेमर दिया रहता है, डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसमें लिखा रहता है कि ये वराई कर सकते हैं स्किन टू स्किन, ठीक। तो वराई करते हैं तो वो होता है, तो वो नीचे दे दिया जाता है, ठीक। तो उस प्रकार के लिए यहाँ पे 89 में देखिए। अब केंद्रीय प्राधिकरण ने कुछ अगर डिसीजन इंस्ट्रक्शन दिया, केंद्रीय प्राधिकरण जो वहाँ पे कहाँ पढ़े थे हम लोग, 10 में पढ़े थे, ठीक है, उसने कुछ निर्देश दिए, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, उसका अनुपालन नहीं हुआ, उसको कोई फॉलो नहीं किया, उसके लिए क्या पेनल्टी है, तो कारावास की अवधि है 6 साल और जुर्माना है 20 लाख रुपए तक, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक। हाँ 6 माह 6 माह 6 माह 6 माह, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ 6 माह, ठीक है, क्लियर, 6 महीना और पैसा कितना 20 लाख रुपए, ठीक, या दोनों दिया जाएगा। 88 में 6 महीना और 20 लाख रुपए वाला केस, और 89 में क्या है 2 से 5 साल और 10 से 50 साल, ठीक, इतना याद रहेगा। 88 89 देखिए। अब वापस आ जाइए जहां से थे हम लोग। पीडीएफ के 5वें पेज में थे, पीडीएफ के 5वें पेज में ये शास्तियां, तो भ्रामक के मिथ्या विज्ञापन ये सब देख लिया हम लोग। अपील देखो, अपील इसके मामले में अपील किसमें की जा सकती है, राष्ट्रीय आयोग को अपील की जा सकती है, लेकिन 30 दिन के भीतर, 30 दिन के, ऐसा नहीं कि 1 साल बाद की अपील कितने दिन के अंदर की जा सकती है, 30 दिन। राष्ट्रीय आयोग को आदेश के 30 दिन के अंतर्गत अपील की जा सकती है। अब सीधा आ जाइए धारा 18 में। अब नहीं, धारा 18 ठीक है, 6वें पीडीएफ से पहले 7वें पीडीएफ में आइए, थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गया। धारा 10 तक क्लियर। धारा 11 में ये पढ़ चुके हैं, आर्टिकल शेयर किए थे। मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की अर्हताएं, भर्ती की पद्धतियां, ठीक है, क्वालिफिकेशन और उसका प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का। तो क्वालिफिकेशन का निर्धारण कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, वेतन डैश 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 शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकती है। किसके पास है पावर, केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन का निर्धारण करने के पास पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ये धारा 11। 12 में देखिए, रिक्ति आदि से केंद्रीय प्राधिकरण की कार्रवाइयों का अविधिमान्य न होना, मतलब इनवैलिड नहीं होना। 13 में जो अदर अधिकारी हैं, विशेषज्ञ हैं, वृत्तिका हैं, अन्य कर्मचारियां हैं, उनकी नियुक्ति धारा 13 बात करता है। 14 में क्या है, केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया है, ठीक, इतना क्लियर। अब आ जाइए, उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। धारा 15 छोड़ना, धारा 16। अब देखो, जिला कलेक्टर की सुनी, स से 16, स से शक्ति अर्पित है। किसकी शक्ति, जिला कलेक्टर की शक्ति। तो कलेक्टर अपनी अधिकारिता के प्राप्त शिकायत या परिवाद की जांच या अन्वेषण करेगा। अपनी अधिकारिता मतलब देखो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक जिला का होता है ना, कलेक्टर तो एक जिला का रहता है। तो अपना जो जिला उसके अधिकारिता क्षेत्र में आ रहा है, उसके जुरिडिक्शन, अधिकारिता क्षेत्र मतलब उसके जुरिडिक्शन में जो आ रहा है, उसके जिला से संबंधित, तो क्या बोल रहा है, कलेक्टर अपनी अधिकारिता के प्राप्त शिकायत या परिवार की जांच या अन्वेषण करेगा, मतलब जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और रिपोर्ट केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त को
प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय प्राधिकरण अभी देखे, और उसी में पढ़े थे कि एक प्रादेशिक रीजनल ऑफिस भी बना सकते हैं, प्रादेशिक कार्यालय बना सकते हैं, देखे थे, उसका केंद्र सरकारी गठन कर सकता है। तो या तो केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त को प्रस्तुत करेगा, कौन? कलेक्टर, ठीक है। अपने जिले से रिलेटेड उसके जो अधिकारिता में आ रहा है, उसका जो जुरिडिक्शन में आ रहा है, वो सारे मैटर्स की जांच करेगा, जांच के आदेश देगा, और उसको रिपोर्ट बनाकर किसको पेश करेगा? केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय, ठीक। अब प्राधिकारियों को शिकायत, इसके जस्ट 17 याद किए थे शिकायत। तो उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार, भ्रामक विज्ञापन के संबंध में शिकायत लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी एक प्राधिकारी को दी जाएगी, किसी भी एक प्राधिकारी को दी जाएगी। अब ये प्राधिकारी कौन, ये धारा 18 में बताया गया। प्राधिकारी कौन, ये धारा 18 में बताया गया। तो 3 बातें का ध्यान रखने का, प्राधिकारी कौन होंगे। तो पहला जिला कलेक्टर या आयुक्त कमिश्नर होते हैं, ठीक है। फिर प्रादेशिक प्राधिकरण कार्यालय, तो ये भी प्राधिकारी के अंदर आएगा। अब पिछले पेज 6वें पेज वाले में जाना, केंद्रीय प्राधिकरण, तो एक जिला कलेक्टर रहेगा या आयुक्त, फिर एक प्रादेशिक और एक केंद्रीय प्राधिकरण जो देख रहे हैं, ये सब प्राधिकारी में आएंगे। ये धारा 18 होता है, ठीक है, इतना क्लियर। फिर 18 केंद्रीय प्राधिकरण की शक्ति और क्षेत्र के बारे में बात करता है, ठीक। सीधा आप आइएगा 21 में, देखिए केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या भ्रामक विज्ञापन के विरुद्ध निर्देश जारी करने की शक्ति। तो क्या शक्ति है? विज्ञापन बंद करने बोल सकता है, ठीक। जो विज्ञापन चला रहे हैं, झूठा कमिटमेंट कर रहे हैं, उसको बंद करने हो सकता है, या ऐसे अपराध के लिए 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगा सकता है, ठीक है। और सजा 2 साल, 10 लाख से 50 लाख था, और सजा कितना? 2 साल से 5 साल तक था। या विनिर्माता या किसी पृष्ठांकक द्वारा ऐसे अपराध को दोहराने की स्थिति में से 50 लाख तक जुर्माना, वही कोठा पड़ने की स्थिति में 50 लाख तक, और 5 साल तक सजा। केंद्रीय प्राधिकरण ऐसे विज्ञापन पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध भी लगा सकता है। विज्ञापन जो चल रहा है उस पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। केंद्रीय प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को उस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक। फिर 2 में तलाशी और अधिग्रहण था, ठीक है। कैसी तलाशी, कैसी अभिग्रहण, नहीं, ठीक है। केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए किसी कानूनी प्राधिकरण या निकाय का पदनाम, उसको 24 में अपील, यहाँ 24 में अपील देखिए, इस अधिनियम की धारा 20 और 21 के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के आदेश से व्यथित व्यक्ति क्या बोल रहा है? अपील कर सकता है, ठीक है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष। वो इससे पहले मैं पीडीएफ जो डिजिटल वाला था डिजिटल उसमें बताया 30 दिन के अंदर करेगा। किससे रिलेटेड करेगा? धारा 20 और 21 बोला है। 20 में तो वापस माल वापस मांगने की शक्ति थी, इसको हम लोग नहीं देखे। 21 में जो पॉइंट था वो इंपॉर्टेंट है, विज्ञापन बंद करने बोल दे रहे हैं, विज्ञापन को बंद करा दिया, उसको सजा दे दिया, सजा का आदेश दे दे रहा है, ठीक है, पैसा जुर्माना लगा दे रहा है। तो ये सबसे पीड़ित व्यक्ति, मतलब जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, उसको दोषी मान के सजा दे दी, तो इससे रिलेटेड अपील कर सकता है राष्ट्रीय आयोग में, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष, ठीक है, आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर। मतलब केंद्रीय प्राधिकरण ने जो आदेश दिया, केंद्रीय प्राधिकरण ने आदेश दिया, आदेश मतलब उसको जो सजा का आदेश है वो लगा दिया, तो कहाँ अपील करेगा? राष्ट्रीय आयोग में। कितने दिन का अपील करने का समय? 30 दिन के अंदर, ठीक। इसके बाद धारा 25 में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान की बात की जाती है। इस रिलेटेड चलाने के लिए, पूरे ढांचा स्ट्रक्चर को चलाने के लिए पैसा कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। केंद्र सरकार दिए, उसके बाद ऑडिट होगा करके बताया था, ऑडिट होगा, फिर रिपोर्ट पेश किया जाएगा केंद्र सरकार को। तो वो जो ऑडिट है वो ना, बस उसमें इतना याद रखना, ऑडिट कौन करेगा? कैग द्वारा होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इतना क्लियर। उसके बाद पीडीएफ में देखो अध्याय 4 आ जा रहा है, धारा 28 से स्टार्ट, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण या प्रतितोष आयोग। इससे पहले इतना देख लीजिए, नहीं तो ऊपर से चले जाएगा सर। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कैग कौन होते हैं? देखो सुन लीजिए, कैग कौन होते, क्या होता है। जैसे पैसा है भारत सरकार के पास, ठीक, हम लोग जो टैक्स वगैरह दे रहे हैं, पैसा है, सब सरकारी फंड हो गए, केंद्र सरकार का चाहे राज्य सरकार के अधीन हो, पैसा हमारा ही पैसा है वहां पे, ठीक। अब ये बताओ, मेरे को कोई 10,000 रुपये खर्चा करने के लिए दे दिया, ठीक, सपोज हम लोग कुछ कॉन्ट्री किए, कहीं ट्रिप जाने के लिए, मेरे को 10,000 रुपये, लेकिन हाँ ठीक है जमा किए 10,000 में, बोल दिया कि पेट्रोल का इतना लगा, इसका इतना लगा,
अब मैं ही पैसा रखा हूँ, मैं ही खर्चे के हिसाब लेकर हूँ और मैं ही उसकी जांच कर रहा हूँ, तो क्या ये प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं है? 10,000 रुपए। अब जो कैट पूछ रहे हैं उसको बता रहा हूँ। तो ये क्या अकाउंटिंग अलग हो जाता है, ऑडिटिंग अलग हो जाता है। मतलब जो अकाउंट्स देख रहा है वही ऑडिट करेगा, फिर वो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो जाएगा। वो थोड़ी ना अपनी गलती के बारे में बताएगा, ठीक है? वो तो बोलेगा और 2-3 हजार एक्स्ट्रा हो गया, मैं अपने जेब से मिला है तसल्ली देने के लिए। तो ऑडिटिंग कौन है? तो ऐसे ही तो कैग क्या करता है? ऑडिटिंग करने का काम करता है। जितने भी फंड्स हैं, पैसे हैं, उस मामले का ऑडिटिंग करने का काम करता है कैग, ठीक है? कैग करता है। आर्टिकल 148 में उसका, मतलब संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में उसका मेंशन है, उसके कैग पद का, उसकी शक्तियां आर्टिकल 151 में मेंशन है। तो वही कैग इसका अनुदान का क्या करेगा? अनुदान जो दिए ग्रैंड सरकार ने, पैसा तो दे दिया, अब उसका खर्च करेगा। खर्च करेगा तो उसका ऑडिट कौन करेगा? सही तरीके से खर्च किए कि नहीं किए? कैग करेगा। ठीक है, क्लियर? देखिए सर वहां तक देखिए, 28 से पहले मैंने पूछा था सर कि एग्जाम में आया था क्या? अच्छा एग्जाम में बोल रहे हो? अच्छा तो इन्होंने भाषण दे दिया बोले सर। कौन से एग्जाम? कैग वाले? कैग गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू है कि एग्जाम में आया कि नहीं आया पता नहीं। एक तो अमिताभ जैन आ चुका है और वो न्यायालय वाला भी आ चुका है। कौन? गोस्वामी, अनूप कुमार गोस्वामी, ये आ चुका है। वो एग्जाम में सर्जियस मीन जाया था। सर्जियस मीन या तो सुबह वाले शाम वाले में। सर्जियस मीन पैसा भी था आपका, सुबह वाले में आया था ना, तो पैसा नहीं दिए तो मांझना पड़ जाएगा, याद किए थे? सर्जियस मीन जो करना पड़ा कुछ तो बड़ा बोले थे, कुछ नहीं यार। आयरी से देख दो पेपर। अच्छा आप लोग जो दिए वो सब आता है सर, जो करंट अफेयर अपन बीच में पेज में लिखवा रहे थे, याद है? अलग से पॉइंट सब टीचर। स्कोप बहुत बड़ा है ना, मतलब वो सब कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद जो छूटा बजट वाला बोल आर्थिक सर्वेक्षण का तो दिए थे आप। उसका नहीं, करंट अफेयर। छोड़ो इसको पढ़ो।